नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां नर्सिंग स्टाफ परीक्षा पेपर लीक मामले में एसआईटी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल से हुई दोनों की गिरफ्तारी। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी एसआईटी। दोनों एमईएल कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर करते हैं काम और एसआईटी की गिरफ्त में आए 2 आरोपी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिला सुराग। वहीं आपको बता दें, मास्टरमाइंड राजीव नारायण मिश्रा तरुणेश अर्जरिया उर्फ गुरु से पूछताछ में एसआईटी को मिला था अहम सुराग। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर अब एसआईटी करेगी पूछताछ। मामले में एसआईटी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर से ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। भोपाल से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसे अब कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी एसआईटी और रिमांड पर लेने के बाद दोनों से पूछताछ होगी। दोनों एमईएल कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर करते हैं काम। ग्वालियर से ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर नर्सिंग स्टाफ परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तारी हुई है। मामले में एसआईटी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। भोपाल से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अब कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी एसआईटी और मामले से जुड़ी तमाम पूछताछ दोनों से की जाएगी। दोनों एमईएल कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर करते हैं काम। ग्वालियर से बड़ी जानकारी। नर्सिंग स्टाफ पेपर लीक मामले में एसआईटी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल से दोनों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद अब दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी एसआईटी, जिसके बाद दोनों से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, दोनों एमईएल कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कई खुलासे हो सकते हैं। मामले में एसआईटी ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। भोपाल से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी एसआईटी। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मामले में अब एसआईटी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए अपूर्वा, मैं आपको बता दूं, एनएचएम मामले में लगातार जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, अब तक इसमें 14 आरोपी बनाए जा चुके हैं। पूरे मामले में जब ये कार्रवाई शुरू की गई थी, उस वक्त 8 आरोपी बनाए गए थे और जैसे ही इस मामले को एसआईटी के सपुर्द किया गया, एसआईटी का गठन किया गया, उसके बाद जो मास्टरमाइंड है उसके साथ साथ अन्य आरोपी भी जुड़ते चले गए। अगर बात की जाए तो एमईएल जो कंपनी है, ये कंपनी जो ये तो जांच में खुलासा हो चुका है, इस कंपनी के द्वारा ही पेपर लीक हुआ था। तो इस मामले के जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिनको भोपाल से एसआईटी ने गिरफ्तार किया, एक का नाम चिराग अग्रवाल है, दूसरे का नाम दीपक है, और इन लोगों को एसआईटी गिरफ्तार करके ग्वालियर लेके आ चुकी है। आज न्यायालय में पेश करेगी और उसके बाद इनको रिमांड लेगी। पुलिस का ये कहना है कि इनको 3 दिन के लिए रिमांड पे हम मांग रहे हैं। अगर न्यायालय से हमें रिमांड मिलता है, उसके बाद हम पूछताछ करेंगे। वहीं बात की जाए तो इन लोगों का नाम इस जांच में इस तरह से सामने आया था, इसका जो मास्टरमाइंड था एनएचएम पेपर लीक कांड का, राजीव नारायण मिश्रा और तरुणेश अर्जरिया उर्फ गुरु, इन लोगों ने एसआईटी की जो पूछताछ हुई थी उसमें खुलासा किया था कि जो मेल कंपनी है, मेल कंपनी के जो 2 कॉन्ट्रैक्टर है भोपाल में, ये मध्य प्रदेश में पेपर लीक करने के जो जड़ें हैं या चेन है, उस चेन के प्रमुख ये लोग हैं। तो इस मामले में अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एसआईटी इनको आज न्यायालय में पेश करके इनसे पूछताछ करेगी। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में अब देखा जाता है कि एसआईटी से पूछताछ में क्या कुछ एसआईटी के हाथ लगता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।